नमस्कार। कल अपन लोगों ने एक्सरसाइज 4D कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग 4E एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया था 4D एक्सरसाइज 4D के एग्जाम्पल और आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। अब हम नेक्स्ट आगे हम करते हैं उसी प्रकार। अगला जो हम 4E एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार के हैं। फर्क इतना है कि यहां पर हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हम प्रोसीजर वही अपनाएंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 4D में हमने किया। सबसे पहला एक एग्जांपल दिया है। मेरे पास 12th नए स्टूडेंट जो है उनको मैं बता दूं, मेरे पास 12th मैथ्स डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और मेरे पास जो बुक है वो शिवलाल अग्रवाल एंड सन्स की बुक है। इसके पेज नंबर 248 पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। यहां पर हमको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, x+1 3 5 2x+2 5 और अगला दिया हुआ है 2 3 x+4 बराबर 0। हमको ये बताना है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। हमको अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो चर राशि रहती है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जो वेरिएबल जो रहता है उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी रहेगा हम उसको फाइंड करेंगे। यहां पर हमारे पास एक्स है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखिए किस टाइप से हम मेथड वही अपनाएंगे। ठीक है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसका एक मूल एक मान जो है x बराबर 1 है। हम इससे ज्ञात करेंगे x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, हम देखिए प्रोसीजर वही अपनाएंगे। यहां पर देखिए हम क्या संक्रिया कर सकते हैं। संक्रिया कौन सी कर सकते हैं, ये देखिए आप। देखिए ये आपका जो दिया हुआ है x+1, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9। अगर इसको भी हम जोड़ते हैं, ये सब संख्याओं को जोड़ते हैं तो इधर 9, यहां पर यदि जोड़ते हैं तो ये भी 9। हम एक काम करें, यहां अगर ऐसा जोड़ते हैं तो देखिए ये 5 होगा, ये और कुछ हो जाएगा, ये और कुछ हो जाएगा। तो हम यहां संक्रिया जो लगा रहे हैं, संक्रिया जो है आपकी क्या है, C1 चेंज C1 प्लस हाँ ठीक है, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। राइट, देखिए इससे क्या बन जाएगा आपका, इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए x+9 x+9 ये आपका 3x+2 3 5 x+4 इज इक्वल टू आपका 0। अब हमारा क्या होगा, x+9 आपका कॉलम C1 से कितना, आपका C1 से x+9 उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन लेने पर सीधा सीधा हो जाएगा आपका x+9 कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, 1 1 1 3x+2 3 5 x प्लस कितना आपका 4, ठीक है, बराबर कितना आपका 0। अब अगर ये हो जाता है 1 1 हो गया, मतलब हटा के 2 0 कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए, मान निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ x+9 इतना मिल रहा है, x+9 ये कॉमन निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इंप्लाइज x प्लस कितना आपका 9, ये आपका कॉमन निकला है। ठीक है, मैं यहां संक्रिया लिख नहीं रहा हूं, सीधे R2 चेंज और R3 चेंज, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 1 3 5, इसको हमने इससे घटाया, कितना हो गया आपका 0। इसको इससे घटाया कितना हो जाएगा x-1, इसको इससे घटाया कितना हो जाएगा आपका 0, इसको इससे घटाया कितना हो जाएगा आपका 0, इससे घटाया आपका कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा x माइनस कितना आपका 1 इज इक्वल टू कितना आपका 0। ठीक है, देखिए बहुत इजी हो गया। यहां हमने क्या किया है, लिख नहीं पाया मैं, यहां पर हमने R2 चेंज
R2 माइनस R1 एवं R3 चेंज R3 माइनस R1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, इसका प्रसार कर लें तो इंप्लाइज x प्लस कितना आपका 9। ठीक, अब यहां 1 इंटू ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसका गुणा इसके साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0, माइनस कितना आपका 0, ये आपका हुआ, तो बराबर 0 आपका चल रहा है, तो x प्लस 9 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इससे हो गया x प्लस 9 बराबर 0 या x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा माइनस 9 या x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1। तो इस इक्वेशन का एक मूल क्या निकला, यहाँ दो 1 दो बार है ना, स्क्वायर है तो 1 होता है एक्चुअली, है ना, 2 बार, क्योंकि हम उसमें x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे इंटू x माइनस, क्योंकि ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 है, यहां पर अगर हम लिखें इसको तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, मतलब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, मतलब इसमें क्योंकि ये 3 घात का समीकरण है, एक घात x ये है, स्क्वायर ये है, तो 3 मूल होते हैं इसके, 3 मान होंगे, तो एक होगा आपका x बराबर माइनस 1 और 2 होंगे आपके x बराबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये बहुत इजी है, अगला एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, बहुत इजी है, मैं केवल आपको मौखिक बता दे रहा हूं, उसको आप स्वयं हल करेंगे इसको। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है x प्लस कितना आपका a, x प्लस a या b और जी c। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है a x प्लस b और जी आपका c, ये हो जाएगा आपका a b x प्लस c बराबर हमको 0 दिया हुआ x का मान निकालना है। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप C1 में सबको जोड़ दीजिए, C1 में आप C2 भी जोड़ दीजिए, C3 भी, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस a प्लस b प्लस c, और वहां से आपका वो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 1 1 बचेगा, 2 घटा के 0 कर लीजिए, आपका निकल जाएगा, तो एक मान आपका निकलेगा x बराबर माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। ठीक है, आप हल कर लेंगे इसको। अगला एग्जाम्पल थर्ड दिया है, इसमें भी आप हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप कोशिश किया करो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए उसमें कि कैसे घटा दे, कैसे जोड़ दे, क्या कॉमन निकल जाए, और 1 1 ये दिया जाए तो वो सवाल आपको वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपका 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए यार, इस टाइप से दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपका दिया हुआ है कितना, x माइनस 6 देखिए अगला एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, कितना दिया देखिए, x माइनस 6 आपका माइनस 1, 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 3 2x और x प्लस 2 बराबर आपको 0 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बराबर 0, तो x की वैल्यू ज्ञात करना है, हमको ये बताना है कि x का एक मूल आपका 2 है। ठीक है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से, अगर पहले जैसे अगर बन जाता कहीं, तो हम देखते हैं, अगर हम इसको, ये आपका 2x है, ये आपका 3x है, ये है आपका ऐसा यदि जोड़ते हैं तो ये आपका माइनस x माइनस 7 हो जाएगा, ये आपका यहाँ 4, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको वैसा नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको किस प्रकार कर लें
कि कुछ कट जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, तो किस टाइप से हम इसको हल करें, थोड़ा सा आप इसको देखिए। ठीक है, हमको यहां बताना था, इस सवाल में चाहो तो आप उसको उल्टा हल कर दीजिए। इसमें लिखा है, देखिए बिल्कुल बहुत सरल है, इसमें लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन का, इस समीकरण का एक मूल आपका क्या है, 2 है। अब एक बात आप जानते हो, यदि उसका मूल है तो वो समीकरण को क्या करता है, उसका मान संतुष्ट करता है। अगर यहां पर इसका मूल x बराबर 1, 2 है, x बराबर 2 है, तो अगर हम इसको मतलब यहां लिख दें x बराबर कितना आपका 2 समीकरण में रखने पर, ये रखने पर, देखिए हम रख दे रहे हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज हमको सिद्ध करना है इसके बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 6 - 1, 2 - 6 और कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 2 रखेंगे तो -1, यहां कितना हो जाएगा -3 और ये जाएगा आपका 2 रखे तो 4 और कितना आपका यहां पर 2 रखे तो 4। ठीक है, अब यहां देखिए बराबर कितना आपका 0, जो कि क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, चूंकि R1 व R2 सर्वसम है। देखिए ये आपके दो बराबर आ गए, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 मतलब इसका, इस समीकरण का एक मूल क्या है, x बराबर 2 है। अब देखिए हम 10 इसके आगे आते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है अगला एग्जाम्पल, हमको समीकरण दिया है कि मूल ज्ञात करना है, मतलब ऑलरेडी हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया है, देखिए समीकरण दिया हुआ है, ये आपका 1 4 - 2 2x और 25 5x²। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप हल कर लेंगे। कैसे, क्योंकि ये 1 1 है, आप 2 घटा के 0 कर लीजिए, प्रसार कर दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद नेक्स्ट एक और सवाल दिया हुआ है, लिखा है यदि, एग्जाम्पल अगला क्या दिया हुआ, देखिए a + b + c बराबर 0 तथा a + b + c बराबर 0 तथा ये दिया हुआ है a - x c b - x b - x a b a c - x बराबर कितना आपका 0। तो प्रूफ करना है आपको, यदि a + b + c बराबर 0 और तथा इसके बराबर 0, तब आपको प्रूफ करना है x बराबर 0 या x बराबर ± √ कितना आपका 3/2 a² + b² + c²। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि यदि a + b + c बराबर 0 और इसके बराबर 0, तब आपका x बराबर 0 मान आएगा या x बराबर इतना आएगा। ठीक है, हम ये लेके चलते, ये निकाल देंगे हम। देखिए कैसे, यहां पर हम क्या कर दें, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सबको ऐसा जोड़ दे। देखिए सबको ऐसा जोड़ देते हैं, तो C1 चेंज C1 + C2 + C3, ये आपकी संक्रिया लग गई। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका, ऐसे जोड़ देंगे तो a + b + c - x, ये हो जाएगा आपका a + b + c - x, ये आ जाएगा a + b + c - x, यहां हो जाएगा आपका c b - x और आपका a, अगले स्टेप में b a c - x। ठीक है, ये आ गया, बराबर आपका 0 चल रहा है, यहां से आपका कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इतना कॉमन निकल जाएगा। ये सवाल ऑलरेडी में जो सिद्ध कर रहा है, ये आपको देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ये कॉमन निकला, तो कॉमन निकला तो क्या है, देखिए a + b + c - x कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहां पर, देखिए 1 1 1,
यह आपका सी बी माइनस एक्स और ए, यहां आपका बी ए सी सी माइनस एक्स बराबर कितना आपका 0। देखिए इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, हम इसके बराबर 0 ऑलरेडी ले रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। तथा या क्या हो जाएगा, देखिए यहां संक्रिया लगा के 2 घटा के 0 कर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां घटा के ऑलरेडी हम 0 कर दे रहे हैं, तो यहां संक्रिया क्या लगा दे हम, संक्रिया कितना आपका R2 चेंज R2 माइनस R1 एवं R3 चेंज R3 माइनस R1, ठीक है राइट। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, 1 आ जाए तो आप घटा के 2 0 कर दीजिए, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो यह हमको दिया हुआ ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहां कितना हो जाएगा x बराबर 0, यदि क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक आंसर आपका प्रूव हो गया। अब हमको एक x की वैल्यू निकालनी, प्लस माइनस √3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए इससे निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इंप्लाइज कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1cb, ये आपका घट के 0, इसको आप घटाएंगे जो हो जाएगा b माइनस एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, यहां घटाएंगे 0, ये हो जाएगा a माइनस सी, और यहां हो जाएगा c माइनस एक्स माइनस बी, राइट, बराबर कितना आपका 0, ठीक है। इसका प्रसार करके 1 इंटू आ जाएगा, ये छूटेगा ये छूट, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहां हो जाएगा b माइनस एक्स माइनस सी इंटू सी माइनस एक्स माइनस बी, और माइनस कितना आपका a माइनस बी इंटू a माइनस कितना आपका c बराबर 0, ठीक है राइट। ये आपका पहले से हो चुका है, इसका प्रसार कर लेंगे तो इसके बराबर 0। यहां क्या होगा, देखिए गुणा करिए, आप गुणा करेंगे, यहां पर हल करिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका BC, b का गुणा कितना हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी एक्स, फिर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी एक्स और माइनस कितना आपका माइनस और माइनस प्लस बी सी, राइट, ये हो गया आपका। अब इसका गुणा यहां पर करते हैं अपन, माइनस इसका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका कितना आपका ए सी माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा ए बी माइनस माइनस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बी सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका BC, ये आपका BC से कैंसिल, ठीक है, ये आपका BX, ये BX से कैंसिल, राइट। अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है और क्या कैंसिल हो रहा है, ये CX से कैंसिल, ठीक। तो बच क्या रहा है यहां पर माइनस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपका कितना, ये भी कहीं कट रहा होगा, देखिए BC जो पहले आ गया था हमारे पास, प्लस माइनस हो गया, इसका क्या हो जाएगा आपका प्लस कितना आपका BC माइनस ए स्क्वायर प्लस AC प्लस कितना आपका AB बराबर 0, राइट। कहीं कोई दिक्कत इसमें, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर उधर पक्षांतर कर दें हम, बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना आपका सी स्क्वायर, ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, ये पक्षांतर हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं, जरा देखिए कैसे। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका
इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा दिमाग में एक फार्मूला देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका ca, ये होता है स्क्वायर करेंगे, राइट। हमको वैल्यू इसकी लानी है, ठीक है, तो इसका मान तो हमको 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसको फार्मूले में जमा रहे हैं, फिर देखिए आप इसको, ठीक है, किस टाइप से हम इसको करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉमन निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अब ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे कितना आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको 0 मालूम है, इसकी वैल्यू हमको कितनी मालूम है 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1/2 कितना माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आपका सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस कितना आपका सी ए। ये माइनस को अगर हम इस साइड ही ले लें तो माइनस कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इतना, तो यहां हम इसका वैल्यू रख दें जरा, यहां कॉमन निकाल के, तो देखिए कितना हो जाएगा, समीकरण में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आपका सी स्क्वायर, और यहां माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें हम, ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें और कितना लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए आपका ये, तो बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 ए स्क्वायर प्लस कितना आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहीं दिक्कत इसमें भाई, देखिए बिल्कुल बहुत सरल है, कहीं कठिन नहीं है। हमको ये सवाल ऑलरेडी दिया हुआ था जो इसके पहले दिया था, तो हमने सबको जोड़ लिए थे, C1 में ये वैल्यू कॉमन निकल गई, ये कॉमन निकल गई, इसके बराबर 0 ले लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मतलब x बराबर 0 आ गए। अब हमने 2 घटा के ये 2 0 कर लिए, 2 0 करने के बाद हमने प्रसार किया, प्रसार करने के बाद एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब हमको प्रूव करना है, ये हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है एक्चुअली, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, तो यहां से हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब इसकी जगह ऑलरेडी हमको 0 दिया हुआ है, तो इससे हमने ये मान निकाल लिए और वो रख दिए, आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हमको एग्जाम्पल नंबर 7 में x का मान निकालना है, बिल्कुल आप इसी प्रकार हल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। इसमें क्या करना, सबसे पहले मतलब R2 और R3 चेंज कर लेना, R2 चेंज R2 माइनस R1 और R3 चेंज R2 माइनस R1 कर लेना, x कट जाएंगे, पहले वो निकाल लेना, उसके बाद आपको हल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है, आप वो भी हल कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4E में। एक्सरसाइज आपकी 4E जो दी हुई है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स, अरे C1 में जोड़ दो या R1 में सबको जोड़ दो, कॉमन निकल जाएगा x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 3 कॉमन निकलने के बाद 1 1 बचेगा, ठीक है। आपको घटा के 2 0 कर लेना, ठीक है, और आपको हल हो जाएगा। आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही है जैसे हम ये इसको हमने एग्जाम्पल में हल कर चुके हैं। x प्लस 1 मतलब 9 वाला जो क्वेश्चन हल किए थे ना, x प्लस 9, वही सवाल फिर से रिपीट कर दिया है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
4 में आपका x की वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना, a ऐसा दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ a x m, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये दिया b x b, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें x की वैल्यू निकालना, अरे भाई इससे आप m कॉमन निकाल लीजिए, इससे आप क्या करिए m कॉमन निकाल लीजिए, 1 1 बचेगा, घटा के 2 0 कर लीजिए, ठीक है, बाकी सब अपने आप हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 में आपका इसी प्रकार दिया हुआ है। 6 में 1 1 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो घटा के 0 करो, आपका आ जाएगा। 7 में भी आप थोड़ा सा हल करेंगे, ठीक है, निकल जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, हल करके देखिएगा। 8 में x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, भाई C1 में सबको जोड़ दीजिए, 3x प्लस ए आ जाएगा, या R1 में सबको जोड़ दीजिए, 3x प्लस ए आ जाएगा। 3x प्लस ए आपका कॉमन निकल जाएगा, 1 1 बचेगा, 1 1 घटा के 2 आपको 0 करना है, उसके बाद आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपका सवाल लाइन दिया, इसमें C1 में जोड़ दीजिए सबको, या R1 में जोड़ दीजिए सबको, ठीक है। इसी प्रकार आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, C1 में जोड़ दीजिए या C2 में जोड़ दीजिए, C1 में या R1 में। 11 में भी आपका a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, आप जब इकट्ठा सबको C1 में जोड़ देंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x, ठीक है, वो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x आपका कॉमन निकल जाएगा, 1 1 बचेगा, घटा के 2 0 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, x बराबर निकलेगा 1/3 a प्लस बी प्लस सी माइनस 1/3 a प्लस बी प्लस सी, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कभी भी एक कॉपी बनाइए, आप एक डायरी बनाइए, आप जो भी आपका किसी प्रकार का कोई फार्मूला आता है या कोई की फैक्ट आता है जो हमको सूत्र के रूप में या कोई भी अलग से लिखना है, तो उसको आप कंटिन्यू उसमें वो एंट्री किया करो। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है आपको, मतलब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपको उस ट्रायंगल के जो निर्देशांक, मतलब ये आपका एक ट्रायंगल है, समझ रहे आप हमारी बात, ये आपका निर्देशांक ए बी सी के निर्देशांक आपको दिए x1 y1, और ये आपका x2 y2, और ये आपका x3 y3, ये निर्देशांक आपको दिए हुए हैं किसी त्रिभुज के आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आपको उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला आप 11th में आप पढ़े हुए हैं। 11th में क्या पढ़ा है आपने फार्मूला, देखिए, तो देखिए आपने 11th में इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, 1/2, कितना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस कितना आपका y2, राइट, ये आपने पढ़ा था। ये आपका इसको सारणी के रूप में यदि हम इसको मतलब फार्मूले के रूप में यदि करते हैं, तो इसका फार्मूला सीधा सीधा सारणी के रूप में होता है आपका 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 1/2 कितना आएगा आपका, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका सीधे से देखिए, आप करके देख लीजिए। 1/2 जे क्या होता है, क्या करते हैं हम, देखिए अगर इसका प्रसार करें तो x1 इंटू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 इंटू ये छूटेगा, इसका गुणा इसके साथ नहीं लेंगे क्योंकि यहां माइनस लेते तब होता है, हम उल्टा लेंगे, y3 माइनस y1, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला, मतलब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसी प्रकार हमको अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4, 6, 0, 4 और 6, 2 है। बहुत इजी, देखिए हमको दिया हुआ है, बिंदु क्या दिए हुए हैं, बिंदु देखिए क्या दिए, 4, 6, 0, 4 और आपका 6, 2, ठीक है।
मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके बिंदु आपको जिस शीर्ष ये दिए हुए। हम मान लेना कि माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष ए इतना है, बी इतना है, व सी है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। पहले यही फार्मूला लिख लेना, फार्मूला के बाद मान रख देना, मैं डायरेक्ट रख लूंगी यहां पर। कितना हो जाएगा देखिए, x1 x2 x3 4 0 6, y1 6, y2 4 और y3 2, 1 1 1। चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, नहीं तो आप किसी को हटा के 2 जीरो कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएगा, प्रसार कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर हमको क्या दिया हुआ है 2 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 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 समरेख है, वन लाइन है, लाइन पर है। मतलब यदि आप देखिए एक मिनट, बिंदु ए बी सी या आपके कहीं पे भी होंगे, एक रेखा पर ना हो, कहीं पर भी कैसी भी होंगे, तो हमेशा अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन अगर ये एक रेखा पर हो, ये आपका एक रेखा, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, तो इस स्थिति में त्रिभुज बनेगा क्या बताइए? त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो हम अगर यहीं पर मान लो, यहां अगर मान लो एग्जाम्पल के दिया रहता तो हम यहां क्या कर देते, के लिख देते, और क्या करते हम लिखते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर ये निकालते, और क्या लेते, चूंकि बिंदु ए बी सी समरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलते, प्रसार करते, के का मान निकल जाता है। मतलब आपने 11th में बिल्कुल पढ़ा हुआ है, 2 प्रकार से पढ़ा हुआ है 11th में, आप ध्यान देना। बिंदु समरेख है तो कैसे कैसे पढ़ा था जरा हमको बताइए। एक पढ़ा था कि त्रिभुज का यदि बिंदु एबीसी क्या है, समरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। एक ये पढ़ा है आपने। और दूसरा क्या पढ़ा था कि यदि ये समरेख है, यदि ये समरेख है तो ये डिफरेंट है कि यहां पर जो आपका दिया हुआ है बीच वाला बिंदु, इन दोनों को किसी न किसी अनुपात में काटेगा, किसी न किसी अनुपात में काटेगा। या फिर सीधा सीधा तरीका ये होता है, एक अनुपात का तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि ए बी, 2 बिंदु के बीच की दूरी, बी सी, 2 बिंदु के बीच की दूरी का प्लस किसके बराबर होगा, इस 2 बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होगा। मतलब ये वाली दूरी प्लस ए वाली दूरी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगी। मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए बी मैंने जो लिखा है वैसे ही, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। यहां पर ऐसा भी हो सकता है, हमको 2 बिंदु के बीच की, देखो हम एक बिंदु को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे, और हम उन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो हम देखेंगे एक भुजा का मान अन्य 2 भुजाओं की योग के बराबर होगा। ठीक है, तो वो निश्चित ही वो बिंदु क्या होंगे, आपके समरेख होंगे। तो एक तरीका 2 बिंदु के बीच की दूरी से होता है समरेख के लिए सिद्ध करने के लिए। एक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक बिंदु अन्य 2 बिंदुओं को किसी न किसी अनुपात में, मतलब अन्य 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ये किसी न किसी अनुपात में काटेगा। अनुपात में क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है अनुपात में काटने का, x बराबर m1y2 प्लस मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 की बटी m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 की बटी m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना। तो यही फार्मूले में आपको बार बार यही कह रहा हूं, जो फार्मूले बीच में आते हैं इनको, जो मैंने आपको की फैक्ट बता रहा हूं कि अगर बिंदु समरेख हो तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम कॉपी में अगले नेक्स्ट पॉइंट पे वही लिख के रख दें। मतलब आप एक कॉपी अलग से बनाइए, उसमें केवल फार्मूले और कंडीशनें लिखिए। ठीक है, आप आगे हायर एजुकेशन में भी जाएंगे या कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करेंगे तो आपको केवल वो कॉपी एक बार खोल के देखनी है। मैं आपको ये फार्मूले बना रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ के पढ़ाऊं। ठीक है, ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और फील्ड जॉब है मेरा, तो
मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आपको रात में मैं वीडियो अभी बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये फार्मूले आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ा हुआ है, तब मतलब पढ़ाता था, मैं कोचिंग पढ़ाता था, तब के मुझे अभी याद है, क्योंकि मैं कभी भी फार्मूले एक जगह लिखवा के और रिपीट करता था, तो इसलिए मुझे याद रहते थे, ठीक है। तो आप भी वैसे करेंगे। एग्जाम के समय में केवल आप अपनी वही डायरी या कॉपी पलटाएंगे और बिल्कुल आप एक्सरसाइज हल करके भी नहीं जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। केवल आप एक माइंड में ढालिए, जब हम उसको फार्मूले को पढ़ते हैं तो हमको उसका दिमाग लगाएंगे कि भाई उसका यूज कहाँ करते हैं, हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो आपको इस टाइप से बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला हो गया, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल नंबर आपका 4, पेज नंबर 256, इसमें दिया हुआ है fx बराबर आपको एक सारणी दी हुई है, तो f100 का मान ज्ञात करो। भाई हमको fx बराबर यदि कोई सारणी यहाँ x के रूप में जो भी दी हुई ये दी हुई है, तो f100 निकालना है हमको। क्या निकालना है? f100। अरे तो x है तो x है, और f100 तो जहां जहां आपका x है वहां x की वैल्यू हम 100 रख देंगे और इस सारणी को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है कि यदि ए बी सी सभी धनात्मक किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रमशः p वे q वे r वे पद हो, तो सिद्ध कीजिए कि log a p1 log b q1 log c r1 बराबर कितना आपका 0। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। आप देखिए, ये आपने 11th में पढ़ा है, ये आपने 11th में पढ़ा है। क्या होता है समानांतर श्रेणी का nवां पद? क्या होता है समानांतर श्रेणी का nवां पद? tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए फर्स्ट पद, प्रथम पद, n क्या है? nवां मान, और d क्या है? सर्वांतर है। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में tn बराबर क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1, जहां a प्रथम पद होता है, r क्या रहता है आपका? सर्वानुपात रहता है n माइनस 1। अब हमको दिया हुआ है ए बी सी पीवा क्यूवा आरवा पद है। हम सबसे पहले पीवा पद निकालें, टीपी बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी हमको दिए हुए, तो हम प्रथम पद यहां पर कुछ अलग से लिख ले रहे हैं। प्रथम पद चलो हम लिख लेते हैं, यहां पर प्रथम पद क्या लिख लें? x लिख लेते, चलिए x। r आपका ये दिया हुआ है r, और p माइनस कितना आपका 1, और a किसके बराबर है? a के बराबर। tq बराबर x इंटू आर की पावर q माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? b। इसके बाद आर भी ना लेके हम यहाँ y ले लें, r हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, ये y। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x पहला पद है और r क्या है? सर्वानुपात है, तो y, तो y की पावर कितना हो जाएगा? r माइनस 1 बराबर कितना आपका? c, राइट। इसको जरा हम सॉल्व कर लें थोड़ा, तो हमको जो भी सिद्ध करना है वो हम देख ले रहे हैं, क्या हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये हल कितना होगा आपका? ये देखिए पहले यहां पर हम क्या करें, इसको हल कर लें। यहां लॉग लेने पर, इस समीकरण को हल कर लें, लॉग लेने पर इसको हम लॉग ले लें, तो लॉग कितना हो जाएगा आपका? a बराबर लॉग कितना हो जाएगा? x इंटू वाई पी माइनस कितना आपका 1। तो कितना हो जाएगा यहां पर? बराबर लॉग a बराबर ये इंटू हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग कितना आपका? y पावर p माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? लॉग x प्लस p माइनस 1 इंटू कितना? लॉग कितना आपका? y, ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं। लॉग a की वैल्यू ये हो जाएगी, लॉग b की वैल्यू निकल जाएगी, लॉग c की वैल्यू। तो देखिए हमको इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। हमको क्या करना है? हम इसी प्रकार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लॉग b बराबर हो जाएगा लॉग x प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग y, और लॉग कितना आपका? c बराबर हो जाएगा लॉग x प्लस r माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? लॉग कितना आपका? y, राइट। अब देखिए हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए हमने ये वैल्यू निकाली है, हमको प्रूव करना है लॉग
ए पी और कितना आपका 1 लॉग बी क्यू 1 लॉग सी आर 1 बराबर कितना आपका 0 सिद्ध करना है। तो इसके बराबर देखिए लॉग ए की वैल्यू रखिएगा, लॉग ए की वैल्यू आप रखेंगे लॉग एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू लॉग वाई, पी और ये 1 लॉग एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू लॉग वाई और कितना आपका क्यू 1 लॉग एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू लॉग वाई और ये आपका आर 1, राइट। ये अब देखिए हम इसको एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमको इसको बराबर 0 सिद्ध करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए हम एक काम कर रहे हैं, इसके बराबर इसको दो उपसारणिक में चेंज कर लेते हैं, एक लॉग वाली ये अलग और इसका अलग। तो देखिए आ जाएगा इंप्लाई मतलब बराबर कितना लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका p माइनस 1 इंटू लॉग वाई, सॉरी ये आ जाएगा आपका कितना यहां पर p 1 q 1 और ये कितना आपका r 1 प्लस कितना हो जाएगा प्लस यहां पर दूसरा वाला p माइनस 1 इंटू कितना आपका लॉग वाई, ये कितना आपका q माइनस 1 इंटू लॉग वाई और r माइनस 1 इंटू लॉग वाई हो जाएगा p q r 1 1 1, ये लिए। अब यहां से हम x कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाल लेंगे तो log x कॉमन निकला आपका, बचा कितना 1 1 1 p q r 1 1 1 प्लस इससे हमने log y कॉमन निकाली है, तो log y कॉमन निकालिए, तो log y कॉमन निकला तो बचा क्या देखिए जरा, यहां क्या बचा आपका p माइनस 1 q माइनस 1 और r माइनस 1, ये आपका p q r 1 1 1, राइट। ये आपका 0 हो जाएगा log x इंटू 0, क्योंकि ये दो कॉलम आपके बराबर है, प्लस अगले स्टेप में, ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए, इसको इससे घटा दीजिए, बिल्कुल मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको, log y क्या करिए आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए, इसके लिए इसके लिए हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम c1 चेंज c1 माइनस c2 प्लस c3, तो ये हो जाएगा log x इंटू ये हो जाएगा सारणी के मान 0 प्लस log y कॉमन निकला है, ये आपका इसके साथ घटा दिए तो p कट जाएगा और इसको जोड़ दिए तो ये आपका 0 0 0 p q r 1 1 1, ये भी ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 सिद्ध हो गया। हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। हमको क्या है, पिछला अध्ययन अच्छा होना चाहिए, पिछले हमको जानकारी होनी चाहिए, पिछला मतलब 11th के भी आपको फार्मूले 11th की आपको जो पढ़ाया आपने वो याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी आ गया, इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया था, ठीक है, ये हमको कंडीशन है सब मालूम होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया आपका। 6 में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप हल करेंगे। 8th भी आपका ऐसी है, ठीक है, 8th भी आपको इसी प्रकार दिया हुआ है। 9th में दिया है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा जो कि 0 और π/2 के बीच स्थित है। समीकरण जो दिया है, अरे बहुत इजी है भाई, थीटा की वैल्यू निकालना है, जैसे हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे वैसे थीटा की निकाल लेंगे। बस इतना है कि थीटा का जो मान निकालेंगे हम वो 0 और 90 के बीच का निकालेंगे, हम उसके आगे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक आपको चतुर्थांश पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में जो है, जिसमें 0 से 90, 90 से आपका 180, 180 से 270 और 270 से 360। मतलब आपको अगर यदि 0 से लेकर 90 तक के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको मालूम है, तो आप किस 0 से लेकर 360 तक साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कॉट का, किसी का भी मान आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपको बाकी के रटने की जरूरत नहीं, केवल आपको याद होना चाहिए
0 से 90 तक की वैल्यू किसकी, सभी फंक्शन की, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट, सेक, कोसेक का, मतलब वैसे भी तीन का मालूम हो जाए, साइन, कॉस और टेन का, तो बाकी तीन तो उनकी जस्ट अपोजिट 1/, होते हैं, तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 10 ऐसे ही इसी प्रकार दिया हुआ है, 1 1 दिया है, आप घटा के 2 0 कर लेंगे और निकाल लेंगे इसको। ठीक है, अब एबीसी में आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला एक एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका आता है विविध एक्सरसाइज। मतलब विविध एक्सरसाइज मतलब आपका एक प्रकार से पूरा रिपीट, मतलब पूरा आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, तो मैं खुद आपको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए आपने डिटरमिनेट्स जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेट्स में क्या पढ़ा था। ठीक है, डिटरमिनेट्स में हमने 2x2 मैट्रिक्स का प्रसार करना पड़ा था, फिर 3x3 मैट्रिक्स का प्रसार करना पड़ा था, फिर उससे हमने इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स भी आया था, उससे हमने सेकंड निकाले हुए थे। सेकंड A11, A12, A13, A, तो उसमें हमने एक फार्मूला A11 बराबर क्या था, -1 की पावर 1 1 1 + 1 सॉरी -1 की पावर 1 + 1, और M11 उपसारणिक 11, मतलब 11 में आपका 11 मतलब ये छूटेगा, ये उपसारणिक आएगी इतनी। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड सभी निकाले थे आपने। उसी सेकंड फिर से आपका नेक्स्ट, आपका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स रिड्यूस जो आपका है, इसमें आपका निकालेंगे हम, फिर से हम सेकंड निकालेंगे। कहीं रेसिड्यूज जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स रेसिड्यूज आव्यू क्या है, शेषांश। ठीक है, तो वो आपको निकाल लेंगे हम उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पढ़ा था हमने। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, आव्यू में हमने जो आपस में संक्रिया लगाए थे। ठीक है, संक्रिया हमने 5 मिनट पहले आव्यू की प्रगुण हमको मालूम, सॉरी आव्यू डिटरमिनेट्स की प्रगुण हमको मालूम होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से प्रगुण थे आपको ये मालूम होने चाहिए। पहला, यदि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में बदल दे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। फिर दो आपस में रो को बदल दें, दो कॉलम को आपस में बदल दें तो चिन्ह में फर्क होता है, मान में कोई अंतर नहीं आता। अगर प्लस में मान आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ रहा है तो प्लस में आ जाएगा केवल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपस में रो को घटा दें जोड़ दें, जो कि हम लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा हमने पढ़ा था यदि कॉमन निकलता तो या फिर रो से अकेला निकलेगा या कॉलम अकेले से निकलेगा, उसके प्रत्येक मेंबर से निकालने की आव्यूह जैसा मैट्रिक्स जैसा प्रत्येक अवयव में गुणा होना या प्रत्येक अवयव से कॉमन निकालना, वैसा मैट्रिक्स में डिटरमिनेट्स में नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मतलब संक्रिया वाला हमने पढ़ लिए। तो हमने संक्रिया में की फैक्ट क्या पकड़ के रखे थे, हमको क्या सिद्ध करना वो देख लीजिए। क्या ये गुणनखंड के रूप में कहीं से कॉमन निकल सकता है, क्या बन सकता है क्या, वो देख लीजिए। अगर गुणनखंड बन जाए तो वो कॉमन निकल जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ गया तो हमको घटा के 2 0 कर देंगे और फिर उसके बाद प्रसार कर देंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट अभी आज पढ़ा, क्या पढ़ा हमने नेक्स्ट अभी जो पढ़ा हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है, क्या हो जाएगा 1/2 सारणिक में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, प्रसार कर दीजिए, आपका आंसर है। समरेख है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आपको ये आपका डिटरमिनेट्स वाला चैप्टर एंड होता है। आज हम यहीं पर इस चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमको फास्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत है और टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो आपके काफी लेट लेकर आया हूं। जब मेरे को मतलब थोड़ा लगा और मेरे फ्रेंड सर्कल सब लोगों ने बोला कि भाई कुछ हेल्प की जाए, तो मैंने काफी लेट हो गए, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बुक्स का सहारा लें मेरे पढ़ाते समय, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखें। ठीक है, और कंटिन्यू आपको वीडियो मेरे लगातार प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बेल बटन जो रहती है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो मैं भी आगे के अपलोड करूंगा आपको मिलते रहेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि आप वीडियो शेयर करें और जो भी आपके साथी हैं उनसे भी बोलें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसका लाभ जरूर उठाएं। मेरे को इस बात का नहीं है कि मेरे को इससे कोई बेनिफिट होगा, आप लाइक ज्यादा करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कोई मेरे को आर्थिक लाभ होगा, इससे मुझे नहीं। मैं केवल एक दृष्टि से आप लोगों को मैथ्स बेसिक नॉलेज देने के लिए, और मेरे मन में ये है कि मैं अपनी जो मेरे पास जो है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपको एक कंपटीशन के लिए तैयार कर सकूं, ये सोच के मैं बना रहा हूं।
बाकी मेरे जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ऑलरेडी मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करिए, आप इसका लाभ उठाइए, ठीक है ना। मेरे को मतलब लाइक करना है, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा होगा, उससे मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल। मतलब मेरा आपसे सिर्फ इसलिए है कि आपको सभी वीडियो मेरे मिले और आपके साथियों को मिले, आप लाभ उठाएं, ये मेरा मेन उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं। ऑलरेडी मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करें और प्रैक्टिस करें। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।